तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान का ही जो मॉन्स्टर वर्ल्ड था, मॉन्स्टर वर्ल्ड में अपना जो मॉन्स्टर की बॉडी यानी लेपर्ड जो मॉन्स्टर है उसको यहाँ पे देखे जा रहा है। और एक जो टेक्निक इसने दी थी जिसमें हेवन डोरिंग बैटल हो और साथ ही में जो ब्लड वाली टेक्निक यहाँ पे थी, दोनों कंबाइन कर दिया था। हालांकि दोनों कॉम्बिनेशन है तो लेकिन ये दोनों के मुकाबले उतना तगड़ा यहाँ पे नहीं है। लेकिन इसके लिए इंसान लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इंसानों को ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि ये जो टेक्निक है स्पेशली मैंने मॉन्स्टर लोग को लिए ही बनाया है। जो मॉन्स्टर एग्जैक्टली ऐसा ही करते हैं जब वो अपने दुश्मन के साथ लड़ाई करते हो, जैसे दुश्मन को जान से मारते हैं ना, दुश्मन का कोर, दुश्मन का बॉडी और दुश्मन का जो ब्लड एसेंस है ना उसको डाइवोर कर लेते हैं। और ये टेक्निक भी डाइवोर करने में उनको हेल्प यहाँ पे करेगी, जिसके चक्कर में धीरे 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 और भी ज्यादा कमाल के यहाँ पे बन जाएंगे। और प्लस ये टेक्निक सीखने का मेन दिक्कत ये होता है तुम्हारा जो बॉडी है ना इम्प्योरिटीज को कैद नहीं कर पाता, जिसके चक्कर में नुकसान होता है। लेकिन वो कौन के पास लोटस है जो इम्प्योर चीजें बाहर निकाल देती है, लेकिन इनको लोटस की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी जो बॉडी है ना, इनकी बॉडी वैसे काफी बढ़िया है जो इम्प्योर चीजों को बाहर यहाँ पे निकाल दे। यानी टेक्निक सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बस एक छोटा सा ग्रेड यहाँ पर है कि अभी के लिए ये जो लेपर्ड है ना वो ग्रेट टेम्पर ये दुनिया का बन चुका है, तो फालतू में जाके ये बाकी मॉन्स्टर्स को यहाँ पे मार नहीं सकता, वरना दुनिया में मतलब दुनिया है ना इसके ऊपर उंगली करेगी कि भाई तू ग्रेट टेम्पर तू ऐसे कैसे मारेगा। चलो कोई बात नहीं, उसके अलावा भी ढेर सारे मॉन्स्टर लोग इसको मिलते रहेंगे जिनको मार सकता है। और इससे मुझे याद आया बहुत ही जल्दी ढेर सारे नए नए टाइटल लॉर्ड यहाँ पे आने वाले रहेंगे, तो मुझे उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो वापस सेकुलेशन में जाना चाहिए। 1200 साल यानी 1200 साल बाद ना ये सेकुलेशन से बाहर यहाँ पे आता है और कहता है समझ आ गया। और अभी जो मेरी पावर है ना पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर अब कोई टाइटल लॉर्ड यहाँ पे आ गया लिटरली बिना नीडल का यूज किए ना, मैं डायरेक्ट 2-4 अटैक करके नहीं तो मिनिमम 10 अटैक लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा और मैं मार यहाँ पे सकता हूँ। उतने पीछे से हुआ आती है और आते कहते भाई यान कहीं कैसे हो, यान के भी कहते हैं मैं इतने सालों से सर्कुलेशन में था, तुमने लगता है सेट का कुछ ज्यादा बढ़िया ध्यान रखा। ये भी कहती है ऐसा मत बोलिए, ये तो मेरी ड्यूटी है। मनी मन सोचती मुझे महसूस हो रहा है कि अभी के लिए इनकी पावर और ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर यार कहीं अपनी स्मॉल यूनिवर्स के अंदर से ना ढेर सारे बंदे लोग को बुला लेता है और कहता है भाई मेरे स्मॉल यूनिवर्स के बंदे हैं जिनका ओपन इवेंट पे लेवल अप होने वाला है, जाके करवा दो। जो सुन दो भी कहती है अरे हाँ यार इतने साल से बंदे यहाँ पे नहीं आए, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। तो सबको अपने साथ लेके निकल जाती है और उसको ध्यान के आई डोंट नो कैसे शायद हुआ कुछ दे के गई होगी जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन पता कर लेता कि एग्जैक्टली इतने सालों से जब मैं सर्कुलेशन में था तो चल क्या रहा है, सब कुछ पहले जैसा ही यहाँ पर जो एग्रीमेंट हमने किया था ना कि 6 एरिया में 8वें रैंक के बंदे लड़ेंगे और बाकी एरिया में नहीं लड़ेंगे, तो वैसा ही चालू है। 6 एरिया में 8वें रैंक के बंदे लड़ रहे और बाकी एरिया में 8वें रैंक की फाइट वाइट यहाँ पे नहीं हो रही। मैंने सोचा जैसे मैं सर्कुलेशन से बाहर आऊंगा ना वैसे ही जो फर्स्ट लाइट है ना वो ढूंढने जाऊंगा, लेकिन अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी के लिए तो भाई जाता हूँ 2-4 टेटर लॉर्ड को यहाँ पे मारता हूँ, तो जो अजूरे सन टेटर है ना वहां पे चल जाता है। वो जैसे जाता देखते कि अरे यार नहीं इंसान दिखाई दे रहा है और नहीं कोई इंक्लेन का मेंबर दिखाई दे रहा है। तभी पीछे से एक फीमेल इंक्लेन की मेंबर आती है जो 8वें रैंक की यहाँ पे थी, जो यान की को देखती है और कहती है भाई एक इंसान, एक फालतू इंसान जो हमारे एरिया में आ गया, क्या ना मैं लंबे समय से बोर हो रही थी, कोई मारने को मिला नहीं था, आज तुझे जान से यहाँ पे मारूंगी। इतना बोल के अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। तभी 2 और इंक्लेन के मेंबर आ जाते हैं, इंशो टोटल 3 आ जाते हैं और तीनों ना यान के को 3 एरिया से घेर के अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। यान के बोलते बहुत ही बढ़िया, मैं तुम लोग को ढूंढ ही रहता, तुम लोग आगे आई गए, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। लड़की हल्का सा घबरा जाती कि अरे यार ऐसा एक्सप्रेशन कहीं को दे रहा है जैसे कि हमारी बैंड बजने वाली है। दूसरा कहता हम 3 यहाँ पर है, ये 1 यहाँ पर है, हमारी क्या ही बैंड बजेगी, मारो इसके ऊपर। तो तीनों मिलकर अटैक यहाँ पे कर देते हैं जिससे धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन जैसे अटैक क्लियर यान के सही सलामत था, तीनों में से जो लड़के वाला था ना लड़के वाले पे अटैक करके उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। जैसे उसकी जान निकलता है फिर यान के गायब हो जाता है। लड़की देख के कंफ्यूज किया अरे यार अभी अभी तो यहीं पे था, कहाँ गायब हो गया। यान के लड़की के पास आ जाता है, लड़की भी कहती है साले तूने हमारे एक बंदे को मार डाला, ये ले। इतना बोल के जैसे अटैक करती है यान के सामने से अटैक करता है, लड़की वाली की भी मौत हो जाती है। यानी 3 में से 2 की मौत हो चुकी है। जो तीसरा यहाँ पे बचा हुआ था उसके पास यहाँ पे जाता है, उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि भाई तुम तो कुछ ज्यादा कमजोर यहाँ पर हो, तुमको तो मारने में मेहनत ही नहीं लगी। तो वो भी सोचता कि हम ज्यादा कमजोर नहीं है बल्कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए हम इसके सामने टिक नहीं पाए। ये लड़का कौन आ गया बचाओ, लेकिन उतने में उसकी भी जान निकल जाती है। यान के देखता रहे वाह यार इतने सालों में जब सर्कुलेशन से आ रहा हूं ना, देखो एक अटैक में इतना आसानी से मार रहा हूं ना जैसे मैं कद्दू या मूली मार रहा हूं। लेकिन ये जो भी टाइटल लॉर्ड यहाँ पे थे ना ये सब ऐसे टाइटल लॉर्ड यहाँ पे थे जो कि अभी अभी 8वें रैंक पे यहाँ पे गए हैं, इनर टाइटल लॉर्ड यहाँ पे नहीं थे। उतने में आवाज आ जाती कह रहे तू कौन है और यहाँ पे क्या किया जा रहा है। यान के देखते कि यहाँ पे भी 12 सालों तक सर्कुलेशन में था, हमारे इंसानों में भी ढेर सारे 8वें रैंक के बंदे आए होंगे और इंक्लेन में भी ढेर सारे 8वें रैंक के बंदे आए होंगे। आवाज आती है यान का ही, अबे यार ये तो यान का ही साले तो एग्रीमेंट तोड़ेगा क्या,
क्या तू लड़ाई करने आया क्या? तो यान के सोचता है कि हाँ एग्रीमेंट हुआ था कि मैं लड़ाई में उंगली यहाँ पे नहीं कर सकता, इसके लिए ये लोग ऐसे यहाँ पे बोले जा रहे हैं। इसलिए कहता भी कि नहीं नहीं मैं कोई एग्रीमेंट यहाँ पे नहीं तोड़ रहा, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहता, इंग्लैंड की आवाज आती बस गुजर रहता, और तेरे गुजरने के चक्कर में हमारे 3-3 8वें रैंक के बंदे मारे गए। तो यान के भी कहता है यार मैं क्या करूं, मैं तो बस जा रहा था, रास्ते में इन तीनों ने अटैक कर दिया था, तो अपनी जान बचाने के लिए मैंने अटैक किया था, अगर ये अटैक ना करते तो मैं भी अटैक करने नहीं जाता। तो टेटे लॉर्ड भी चाह के कुछ बोल नहीं सकता कि अरे यार हम क्या बोले, इसने तो रीजन यहाँ पे दे दिया, हम चाह के भी कुछ बोल नहीं सकते। यान के तो कटी के बाय बाय मैं तो चला, तो जाने लग जाता है। जो भी बंदे यान के को पहचानते थे वो लोग कहते ये तो यान के ही है, एग्रीमेंट हुआ था कि बीच में उंगली नहीं करेगा, ये उंगली करने आ गया क्या? नहीं नहीं ये नहीं करेगा, ये बस जा रहा है। तो जैसे जाता है इसकी मुलाकात ना इसको तीनों डिसाइपल के साथ होती है, और तीनों के तीनों जो डिसाइपल है ना वो भी 8वें रैंक पे जा चुके हैं, और वो लोग किसी इनर टेटे लॉर्ड के साथ फाइट कर रहे थे। तो इनर टेटे लॉर्ड भी यान के को देखता है, ये पहचानता भी ये कैरी है यान का ही, लेकिन ये बीच में उंगली नहीं कर सकता, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता, यान के नहीं करता, और कहता है नहीं नहीं मैं बीच में उंगली यहाँ पे नहीं करूंगा, मैं तो बस दूर से तमाशा यहाँ पे देख रहा हूँ। और माइंड टू माइंड कहता है अपने डिसाइपल लोग से कि भाई थोड़ी सी शर्म यहाँ पे कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो, तुम तीनों 8वें रैंक के हो और सामने टेटे लॉर्ड भी 8वें रैंक है, तो भी तीनों मिलके भी एक को यहाँ पे मार नहीं पा रहे हो, शर्म करो भाई, तुम लोग मेरे डिसाइपल हो। जो सुनते ना शायद भाई माइंड टू माइंड कहता है कि अरे जो ये ना टेटे लॉर्ड है, इन्हें टेटे लॉर्ड है जो हजारों साल पहले इन्हें टेटे लॉर्ड यहाँ पे बना था, और हम लोग यहाँ पे देखो हम लोग जो है ना वो 300 साल पहले ही 8वें रैंक पर आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई यार हम लोग कैसे इतना आसानी से टिक पाएंगे। तो यान के भी कहता है नल्ले कहीं के, जब मैं 8वें रैंक पे गया था ना मैंने तो रॉयल लॉर्ड को भी मारा था, तुमसे टेटे लॉर्ड यहाँ पे मारा नहीं जाता। जो सुन दो भी कहता है यार तुम मेन कैरेक्टर हो, हम मेन कैरेक्टर यहाँ पे नहीं आए। तो यान के भी कहते हैं कह रहे ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान मेरी ओर है, तो दुश्मन यहाँ पे अटैक कर दे रहा है। हाँ तो दुश्मन ने अटैक भाई क्योर कर दिया था, लेकिन जो जाओया यहाँ पे थी फीमेल डिसाइपल वो बीच में आती है और बचा लेती है। तो यान के भी देख रहा है अपनी जूनियर से कुछ सीख, वो एकदम चौकट नहीं यहाँ पर, वो अपनी भी जान बचा रही है, जो तेरे पे अटैक कर रहा है ना वो तेरे अटैक से भी तेरे को यहाँ पे बचा रही है। और तभी वो जो टेरी लॉर्ड यहाँ पे था ना वो नोटिस करते कि यार ये तीनों बच्चे लोग ना इस यान के को मास्टर यहाँ पे कहे जा रहे, ये तीनों बच्चे यान के डिसाइपल यहाँ पर है क्या? शिट यार मैं चाहे तो इन तीनों को मेहनत करके मार सकता हूँ, लेकिन अगर मैं मार भी नहीं पाऊंगा क्योंकि यान के यही पर, अगर इनको जान से मारने की कोशिश करूंगा यान के एग्रीमेंट यहाँ पे तोड़ेगा और मेरे पे अटैक करेगा। और ये बात बाकी इंग्लैंड वालों को मालूम चलेगा ना वो लोग कुछ नहीं करने वाले, वो लोग बोलेंगे कि भाई एक टेटे लॉर्ड तो मरा है उसके लिए हम यान के पे अटैक करें, बिल्कुल ना, वरना एग्रीमेंट परमानेंटली टूट जाएगा, तो लोग मेरी मौत को नहीं इग्नोर यहाँ पे मार देंगे। यानी क्या करे क्या ना करे समझ ही नहीं आता। यान के कहते गुड गुड अच्छे से फाइट करे हो, लेकिन मेरे बराबर तुम्हारी औकात अभी नहीं है, करते रहो हो जाएगी शायद कभी। तो जाओया कहते कह रही यार आप कहीं और क्यों नहीं जाते, यहीं पे क्यों देख रहे हो? यान के कहते क्यों मैं तुमको देख रहा हूँ अच्छा नहीं लगता क्या? जाओया कहती कि नहीं नहीं बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखते रहो। मनी मन सोचती है एक तो भाई ये लड़ाई नहीं कर सकते, मुझे मालूम है जिसके लिए लड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन देखते जा रहे हो ताना मारे जा रहे, वो बहुत ही बेकार यहाँ पे लग रहा है। यान की पूछते कि भाई जो मेरा गोद लिया बेटा यहाँ पे तयांग हो उसका क्या, वो कहाँ पे गया? जो सुनते ये बताती पहले हम 7वें रैंक के बंदे थे तो टीम में फाइट करते थे, लेकिन सबकी लेवल अप की बारी आ चुकी थी और टीम में फाइट करने से लेवल अप नहीं हो रहा था, तो हम सब ने अलग अलग होकर ना अकेले फाइट करने का डिसाइड यहाँ पे किया और अपना लेवल अप करने का डिसाइड किया। तो यांग शेव भी कहीं पर आराम से फाइट कर रहा होगा। तो यान के भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? नाइस आइडिया, या जब बंदे दूर जो होकर अकेले ही फाइट करेंगे ना तो ही जाके जल्दी लेवल अप होने के चांसेस है। और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।